अगर आप उस जगह से बाहर नहीं निकलते जहाँ आपकी परवरिश हुई, जहाँ आप आते जाते रहते हैं, तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि आखिर में दुनिया कितनी बड़ी है ना बच्चों। इस बात का ध्यान रखो कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ आपको कुछ अलग फील नहीं होगा। वहाँ से जब आप हट के कहीं निकलेंगे तो कुछ सोच पाएंगे, दुनिया कितनी बड़ी आप समझ पाएंगे। इसलिए जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इस बातों को गौर थोड़ा कीजिएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 11 और 13 प्राप्त होते हैं और अंतिम भाजक 15 है, तो उन दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, या तो थोड़ा सा किताब में होगा, या किताब का क्वेश्चन नंबर 47 है। किताब का हमको कंसेप्ट थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, सर इसे देख लेंगे, बाकी हम अपने हिसाब से देख लिए कि हमको ये लग रहा है कि क्वेश्चन में करा कि दो संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करने में क्रमशः भागफल 11 और 13 होते हैं, अंतिम भाजक 15, यानी अंतिम भाजक ही तो एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ 15 है, उन दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। बात समझिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से हम मान सकते हैं, जिसे सब बोलते 24 और 36 है, 24 और 36 का एलसीएम निकालना होगा भाग विधि से, तो इस तरीके से भाग देंगे, सिंपल सा बात है। 24 से कम 24, 36 में 12 घट गया, 12 आ गया, फिर इस 12 जो शेष बचा इससे इसमें भाग देते हैं 24 से, तो 12 दूना 24, अंतिम भाजक आपका यही 12 का रहता है। अंतिम भाजक जिससे भाग देते हैं वही अंतिम भाजक होता है, तो अंतिम भाजक यहाँ 12 है, इसी को एचसीएफ भी बोलते हैं ना। उसी तरीके से इसको कोरिलेट करते हैं कि क्वेश्चन में बोला गया कि अंतिम भाजक, यानी अंतिम भाजक यहाँ ले लेते हैं, ये अंतिम भाजक 15 है। अब भागफल क्रमशः 11 और 13 है, यानी पहले 11 रहा होगा, अब बाद में 13 रहा होगा। मान ली कि क्रमशः जब बोला गया कि भागफल क्रमशः, यानी पहले 11 फिर बाद में 13 रहा होगा, अंतिम भाजक 15 है, तो यहाँ से अगर बोले कि अंतिम भाजक 15 है और 13 इसका भागफल है, तो 15 गुने 13 करेंगे, वही यहाँ संख्या होगा जो कि पूरा पूरी कटा होगा, तो 15 गुने 13 करेंगे तो 15 तिया 45 का 5 बाकी 4, 15 एकम 15 4 19, यानी 195 रहा होगा जो कि कट गया है ना। अंतिम भाजक 15 है और भागफल 13 है, इस तरह से हो सकता है, मे भी हो सके हम मिस्टेक कर रहे हो, लेकिन हमको ये लग रहा कि ये हो सकता है। यहाँ 195 होगा इस कन्फर्म में। अब इस तरीके से जब देखेंगे तो ये अंतिम भाजक 15 है। अब देखिए ये जो 195 आया ये यहाँ पे रहा होगा, कहाँ भाजक रहा होगा, भाजक को यहाँ अंदर आके भाग गया, यहाँ देखिए भाजक जो 24 था वो यहाँ के भागफल में आ गया, बीच में भाज्य बन गया, तो 24 यहाँ रहेगा भाजक जो कि यहाँ आ गया भाज्य में, तो 195 यदि यहाँ भाज है तो ये क्या रहा होगा, भाजक रहा होगा, 195 भाजक है ना। अब भागफल 11 है, भागफल 11 है, तो भाज्य यहाँ पे क्या रहा होगा, ये भी नहीं सोचिए, पहले सोचिए कि यहाँ पे क्या रहा होगा। 15 आपका यहाँ शेष बचा, यहाँ आगे कुछ कट गया होगा लेकिन 15 शेष बचा, तो 15 शेष कब बच सकता है, 195 को हम 11 से गुना करते हैं, 11 बार में कटा होगा, तो 11 गुने 5 में 11 पचे 55 का 5 बाकी 5, 11 नमा 99, 99 5 104 बाकी 10, 11 11 10 21, यानी 2145 आ गया। इसमें 15 जुड़ेगा तो ये 2160 रहा होगा, ये 2160 रहा होगा, इसमें ये सामने सामने लिख लेते हैं कि ये 2145 जो है भाग लगे, तो इससे घटता है तो ये यहाँ शेष बचता है जो कि शेष 15 है। अब इस 15 से फिर इस भाजक में भाग लगे, देखिए यहाँ कुछ देखिए मत, इसको इस तरीके से समझिए, डायरेक्ट इसका फिगर इसमें कोरिलेट करके समझते हैं कि अगर इस तरह का फिगर है, यहाँ एचसीएफ 12 का आया, अंतिम भाजक जो होता है वही आपका एचसीएफ होता है, तो अंतिम भाजक 12 है तो एचसीएफ 12 हो गया। उसी तरीके से यहाँ देखें कि अंतिम भाजक 15 है, यानी एचसीएफ 15 रहा होगा, तो क्रमशः 11 और 13 है इसमें दिया गया भागफल, तो इस तरीके से ये रहा होगा, संख्याएं 195 और 2160 रहा होगा, तो संख्याएं यहाँ से पता चल गया कि 195 और 2160 रहा होगा। सिंपल सा बात आप समझिए,
इस तरीके से अगर कोरिलेट करके समझते हैं तो इजी वे में समझ सकते हैं कि संख्याएं 195 और 2160 रहा होगा। अब से पूछा कि उन दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम क्या हो सकता है? एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? हम जानते हैं कि 15 से कटा है तो 15 से तो कटेगा, दोनों कटेगा, तो हम लोग 15 से भी डायरेक्ट लगा सकते हैं या 3 से भी लगाएंगे, 5 से, एक बार में 15 से लगा देते हैं। जानते हैं कि दोनों 15 से, अंतिम भाजक 15 है तो 15 से तो कटेगा कटेगा, तो 15 से लगाएंगे तो 15 एकम 15 अगर किया 45, 15 से इसको लगाएंगे तो क्या होगा? 15 एकम 15, 6 पर 6 15 जोगा 60, फिर 6 पर 6 15 जोगा 60, इस तरीके से आ गया। तो एलसीएम अगर बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? एलसीएम 15 गुने 13 गुने 144, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? लगभग 5 या 15 5 5 गुने 4 यानी 0, जिसके लास्ट में 0 0 तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ समझिए कई को यहाँ 15 गुने 13 करेंगे तो 195 होगा, 15 गुने 13 195, 195 144, तो 3 3 6 अंक हो गया अप्रोक्स। तो 6 अंक नहीं देगा, 5 अंक, 5 अंक या 6 अंक, तो इसमें एक यही ऑप्शन है, क्योंकि 3 अंक को 3 अंक से गुना करेंगे तो 4 अंक नहीं हो सकता, 3 अंक को 3 अंक से गुना करेंगे या तो 5 होगा या तो 6 होगा, तो यहाँ 5 6 ऑप्शन में नहीं, लेकिन 5 अंक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। आप इसको गुना करके इसे देख सकते हैं, तो यही हो सकता है, कन्फर्म है कि यही होगा। हाँ, गुना करेंगे तो यही आएगा, सिंपल सी बात है, तो यही ऑप्शन में किया है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप कंसेप्ट समझ गए हूँ कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा इस भाग विधि से, ये बहुत मतलब ये अब बहुत क्वेश्चन कम दिखता है, इस तरह करेंगे। कंसेप्ट ये समझिए कि जब भी बोला जाए कि भागफल क्रमशः है तो भागफल क्रमशः इस तरह से होगा, अंतिम भाजक यहाँ पे हो जो कि एचसीएफ कहलाएगा। तो इस तरीके से जब संख्याएँ को अगर हमको बनाना होगा तो इस तरह से संख्याएँ लिख सकते हैं कि अंतिम भाजक को भागफल से गुना करेंगे तो यहाँ वाला मिल गया, ये यहाँ भाजक कहला जाएगा। अब इस भाजक को इस भागफल से गुना करेंगे तो यहाँ वाला मिलेगा, इससे इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा, यानी अंतिम भाजक को इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ वाला मिलेगा। तो संख्याएं अक्सर ये दोनों होगी, सिंपल सा बात है। तो इसका एलसीएम पूछ रहा था, एलसीएम निकालेंगे। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, हम लोग इजी वे में समझ गए होंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।